आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन। आप सभी जानते हैं कि योग का जीवन में कितना बड़ा प्रभाव है, ध्यान का कितना प्रभाव है और मेडिटेशन का कितना प्रभाव है। आप सभी ने अपने जीवन में योग, ध्यान या मेडिटेशन का अनुभव अवश्य किया होगा। तो ये जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में योग के द्वारा क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, योग को कैसे करना चाहिए और क्या योग कठिन है या सहज है। वास्तव में हमारी दृष्टि में तो यह है कि योग से सहज कुछ भी नहीं है। जीवन में यदि कोई सबसे सहज कार्य है तो वह है योग, क्योंकि योग में तो केवल मन को ही जोड़ने की आवश्यकता होती है। मन को जहाँ जोड़ते हैं वहाँ आपका योग हो जाता है। मन यदि आप किसी वस्तु के साथ जोड़ते हैं तो आप वस्तुओं के साथ योग कर रहे हैं। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ मन को जोड़ते हैं तो आप व्यक्ति योग कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ योग कर रहे हैं। और यहीं पर यदि आप मन को किसी परिस्थिति के साथ जोड़ते हैं तो कहा जाएगा आप परिस्थिति योगी हैं, परिस्थिति के साथ ही योग कर रहे हैं। यहीं आप मन को मान, इज्जत, शोहरत के साथ जोड़ते हैं तो कहा जाएगा आप इन मान, इज्जत और शोहरत के योगी हैं। तो जहाँ से आपका मन जुड़ जाता है वहीं के आप योगी कहलाते हैं। या फिर आप जो इस सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसे आप किसी भी नाम से जानते हो, जो आपको ठीक लगता हो या जो आपने जाना है, यहाँ ये कह देंगे तो उचित होगा, वो सुप्रीम पावर है, उसके साथ आप योग करते हैं तो वास्तव में कहा जाएगा कि आप रियल योगी हैं, वास्तविक योगी हैं। क्योंकि योग का जहाँ तक भाव था हर व्यक्ति का, वो यही था कि उस सुप्रीम सत्ता के साथ मन को जोड़ना। जैसे ही आप उस सुप्रीम सत्ता के साथ मन को जोड़ते हैं तो उस सत्ता के पास जो भी अधिकार हैं, जो भी प्राप्तियां हैं, जो भी ज्ञान है, वो सब कुछ आप में आ जाता है। इसलिए मनुष्य उस सुप्रीम सत्ता के साथ योग कर रहा है और करना चाहता है। तो योग के सिद्धांत को भी समझना होगा। आप जहाँ पर या जिसके साथ योग लगाते हैं उसके पास जो प्राप्तियाँ होंगी उन्हीं प्राप्तियों को आप कर सकेंगे, या कहेंगे उन्हों का ही आप अनुभव कर सकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी व्यक्ति से योग लगाएं और उस सुप्रीम पावर से प्राप्ति हो, या प्रकृति से योग लगाएं और किसी व्यक्ति से प्राप्ति हो। नहीं, जहाँ पर आपका योग होगा, जिस सत्ता के साथ आपने योग लगाया होगा, उस सत्ता के पास जो प्राप्तियाँ होंगी, जो खूबियाँ होंगी, वो ही आपको प्राप्त हो पाएंगी। तो इस सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेना है। अब कई बार लोग ये कहते हैं कि हम योग करते हैं लेकिन मन हमारा स्थिर नहीं होता है, मन एक जगह टिकता नहीं है, बार बार इधर उधर चला जाता है। तो एक बात हम कह देना चाहेंगे, इस वास्तविकता को समझना जरूरी है कि मन को एकाग्र करना, योग करना, ये सबसे सहज है, दुनिया का सबसे सहज यदि कोई कार्य है हमारी दृष्टि में, हमारे अनुभव में, वो ये है योग करना, मन को कहीं पर केंद्रित करना। इससे सहज कोई कार्य हो ही नहीं सकता। कि कौन सा कार्य? मन को केंद्रित करना, कहीं भी लगाना सबसे सहज कार्य। बस समझने की आवश्यकता है। मन को लगाने का एक टेक्निक है, किस तरीके से आप लगाएंगे उसे आप समझ लेते हैं तो बड़ी सहजता से मन को जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई, योग करना बहुत सहज है। योग कौन कर रहा है? आप चेतना योग कर रहे हैं उस सुप्रीम पावर के साथ। बस यही देखना है कि आज तक आपका योग कहाँ था। हमारी दृष्टि में
दुनिया का हर इंसान योगी है, हर इंसान योग कर रहा है। चाहे किसी व्यक्ति से मन का जोड़ है तो व्यक्ति के साथ योग है, जहाँ भी उसका मन जुड़ा हुआ है वहीं से वो योग कर रहा है, वह योगी है। योग करने का अभ्यास उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, योगी तो सभी हैं। लगातार योग आप करते चले आ रहे हैं, बस थोड़ी सी दिशा बदलने की आवश्यकता है। जो योग यानी मन का जोड़ प्रकृति के साथ था, वस्तुओं के साथ था, धन संपदा के साथ था, मान इज्जत शोहरत के साथ था, अब कहाँ हो गया? जो सृष्टि करता है, जगत नियंता है, वो सुप्रीम पावर है, उसके साथ मन जुड़ गया तो उससे योग हो गया। और जब सुप्रीम पावर से योग हो गया तो उसकी समस्त पावर, समस्त प्राप्तियों का आपको अधिकार है। अधिकार के रूप में वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं केवल योग करने मात्र से ही। योग का इतना बड़ा प्रभाव है। तो योग भी कैसे करना होगा? निष्काम भाव से, कोई कामना रख करके नहीं। क्या? निष्काम भाव से, कोई कामना रख करके योग नहीं करना है। योग केवल करना है मन को एकाग्र करने के लिए, मन को और मजबूत बनाने के लिए। इसलिए योग की आवश्यकता है। और जो सुप्रीम सत्ता है उससे अनुभव करने के लिए है कि उस सत्ता को कैसे अनुभव किया जाए या उसकी प्राप्तियों को कैसे हासिल किया जाए, उसके लिए योग है। जैसे जैसे आप इस योग को करते जाएंगे आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे योग से सहज कुछ भी है ही नहीं। सबसे सहज कार्य यदि दुनिया का कोई है वह है योग करना, क्योंकि योग में दो सत्ताएं होती हैं, एक योग करने वाला और एक योग जिससे किया जाता है। तो आप कौन है? देखने में तो यही लगेगा कि हम शरीर है, नहीं, ये प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर है, लेकिन इसके अंदर आप चेतना मौजूद है। आप चेतना और प्रकृति के शरीर से मिल करके ही ये जीवन चल रहा है। अकेले का जीवन नहीं होता। अकेले प्रकृति चाहे तो जीवन नहीं दे सकती, अकेले व्यक्ति चाहे तो जीवन नहीं मिल सकता है। दोनों के मिलने से ही ये जीवन होता है, प्रकृति और चेतना। अब देखना है योग किसको करना है। किसको करना है? आप चेतना को मन कहाँ लगाना है? उस सुप्रीम सत्ता में लगाना है। जैसे ही आप ये विचार करेंगे, ये चिंतन करेंगे कि मुझे योग किससे करना है, सुप्रीम सत्ता के साथ मन को जोड़ना है, मन को लगाना है। जैसे ही आप ये स्वीकार करके मन को सुप्रीम सत्ता में जोड़ते हैं, लगाते हैं, तो आपको उसकी अनंत अनुभूतियाँ हो सकती हैं। एक अनुभूति नहीं, अनेकों प्रकार की। और ऐसा भी संभव है एक ही टाइम पर सैकड़ों लोग क्यों ना मेडिटेशन कर रहे हो, योग कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो, बात एक ही है, योग कर रहे हो और सभी को अलग अलग अनुभव होगा। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, विशेष है, और हर व्यक्ति को अलग अनुभव होगा। वो महसूस करेगा कि मैं जो हूँ उस सुप्रीम सत्ता से जुड़ा हूँ, मेरा मन का योग उससे है, इसलिए मुझे यह विशेष प्राप्ति हो रही है। इसी प्रकार दूसरे को भी महसूस होगा, सभी को यही महसूस होगा कि सुप्रीम सत्ता से जुड़ने के कारण मुझे विशेष प्राप्तियाँ हो रही हैं। वह आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि ये निर्णय कर लेना आपको कि आपको अब योग किससे करना है। किसी वस्तु के साथ करना है, किसी व्यक्ति के साथ करना है, या उस सुप्रीम सत्ता के साथ ही योग करना है। जो आपका निर्णय होगा वही आप कर पाएंगे और वही योग आपका फलित होगा। तो अब जब आप सुप्रीम सत्ता के साथ योग करेंगे तो आपको जो प्राप्तियां होंगी वो बहुत ही अनमोल प्राप्ति होगी। सबसे पहला तो यही आप समझिए, मन की एकाग्रता, जिससे मन को सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है और मन को फुल फ्रीडम मिलती है, पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। मन बंधनों से मुक्त हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। और दूसरी बात, व्यक्ति जो आप स्वयं चेतना है, आप मन के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। मन जो आज तक मालिक बन बैठा था, मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा कहें, आप मन के पुनः मालिक बन जाते हैं। कितना बड़ा फायदा है। आप क्या बन जाते हैं?
मन व इंद्रियों के दोनों के ही आप मालिक बन जाते हैं। किसके द्वारा? योग के द्वारा। योग में वो सामर्थ्य है, योग में वो शक्ति है कि आप योग के द्वारा ये सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि आप योग करना प्रारंभ करें। वैसे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम पहले भी ये बोल चुके हैं कि आप सभी योगी हैं। पहले भी आप योग कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मन का जोड़ तो अवश्य व्यक्ति का हो जाता है, वही योग है। अब मन का जोड़ कहाँ होगा? उस सुप्रीम सत्ता के साथ होगा। तो जैसे जैसे आप अपनी कल्पना शक्ति से, विचार शक्ति से, अपनी भावनाओं के द्वारा आप उस सुप्रीम सत्ता से जुड़ते चले जाते हैं, उसके स्वरूप का दर्शन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो आप पाते हैं कि उस सुप्रीम सत्ता की संपूर्ण प्राप्तियां आपको होने लगती हैं। इसलिए योग की एक अवस्था नहीं है, ये तो प्रथम अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है कि मन को उस सुप्रीम सत्ता में लगाना और उसके द्वारा उसके गुणों की, उसकी शक्तियों की, उसकी अनमोल प्राप्तियों की का अनुभव आप अपने जीवन में कर पाते हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात आपको बताएं कि जैसे इंसान की नेचर की कोई गिनती नहीं की जा सकती कि कितनी प्रकार की नेचर है, इसी प्रकार से योग ऐसा विषय है, योग के विषय में ये नहीं कहा जा सकता कि योग की यानी ध्यान की इतनी ही विधियां हैं, बल्कि इतने नए नए तरीके हैं, इतनी नई नई विधियां हैं जिनका आप विशेष अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे। आगे चल कर के योग की अवस्थाओं के विषय में चर्चा की जाएगी। आज आपने स्पष्ट समझा कि योग क्या है। दो जो अलग अलग सत्ताएं हैं उनके मन के जोड़ को योग कहा जाता है। फिर आपने ये समझा योग किसको करना है, किससे करना है, यानी आप चेतना को योग करना है उस सुप्रीम पावर के साथ। फिर योग के द्वारा प्राप्तियां क्या होंगी वो भी आपने समझ लिया। मन का सुकून, मन की शांति, टेंशन फ्री लाइफ और अनंत विशेषताएं जो ईश्वर के विषय में या उस सुप्रीम पावर के विषय में आपने सुना हुआ है, या जिस रूप में आप उसे मानते हैं सुप्रीम सत्ता को, वह सभी विशेषताएं आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने जीवन के प्रति संतुष्टता होगी, फुल सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा मेडिटेशन के द्वारा, यानी योग के द्वारा। योग के बिना कोई कहे उसके जीवन में संतुष्टि आ जाए, ये संभव ही नहीं है। तो वह योग के द्वारा ऐसी प्राप्तियां आप कर लेते हैं। आगे के विषयों में ये बताया जाएगा कि योग की अवस्थाएं क्या क्या हैं, वो अलग का विषय है। आज तो केवल योग के विषय में थोड़ी सी चर्चा हुई है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा अपने जीवन में उजाला लाएं और दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।